एक बार एक राजा था। उसे मूर्तियाँ बहुत पसंद थी। वह जब भी कहीं जाता वहाँ से हमेशा कोई ना कोई नई मूर्ति ज़रूर लेकर आता था। वह अपनी मूर्तियों से इतना प्रेम करता था कि उन्होंने एक कमरा नियुक्त कर रखा था मूर्तियों के लिए, और वहाँ पे एक सेवक की भी नियुक्ति की गई थी जो रोज़ उन मूर्तियों को साफ करता और पोंछता था, और राजा रोज़ उन मूर्तियों को देखने के लिए जाते थे। अपनी सभी मूर्तियों में से 3 मूर्तियाँ उन्हें बहुत प्रिय थी। वह उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। परंतु एक दिन उस सेवक से जो उनकी सफाई करता था, एक मूर्ति टूट गई, जिससे राजा को बहुत क्रोध आया और राजा ने उसे मृत्यु दंड की सज़ा घोषित कर दी। इस पर उस सेवक ने राजा से कुछ नहीं कहा और उस सज़ा को स्वीकार कर लिया। परंतु उस सेवक ने क्या किया, अन्य 2 मूर्तियां भी तोड़ दी। इस पर राजा का क्रोध और बढ़ गया और उसने सेवक से पहले ये जानने की इच्छा रखी कि तुमने ये 2 मूर्तियां क्यों तोड़ी। तुम्हारा अपराध तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर सेवक ने बहुत ही सहज उत्तर दिया। उसने कहा, महाराज, आप अपनी मूर्तियों से बहुत प्रेम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तो बहुत ही बेजान मूर्तियां हैं। इनमें कोई प्राण नहीं है और ना ही ये अमरत्व लेकर आई हैं। इन्हें कभी तो टूटना ही था। परंतु यदि आप एक जीवित इंसान को इन मूर्तियों के टूटने पर सज़ा देते हैं, तो मैंने अन्य मूर्तियां भी इसलिए तोड़ दी कि मेरी तरह बेचारा कोई दूसरा व्यक्ति भी मृत्यु दंड की सज़ा पाए। तो इससे अच्छा क्यों ना, मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही रहा है, मैं ही अन्य मूर्तियां भी तोड़ दूं, जिससे कोई दूसरा बेचारा इस सज़ा को ना पा सके। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मैंने क्रोध में आकर यह कैसा दंड घोषित कर दिया था। एक मूर्ति की कीमत ज़्यादा है या एक इंसान के जीवन की कीमत। इस पर उस राजा ने उस सेवक से पूछा कि इतनी बड़ी सज़ा पाने के बाद भी तुमने इतनी चतुराई, इतनी समझ कहाँ से पाई कि तुमने अन्य 2 मूर्तियां भी तोड़ दी, ये बिना सोचे कि राजा का क्रोध तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। परंतु सेवक सिर्फ चुपचाप हाथ जोड़े खड़ा रहा। परंतु राजा की आंखें खुल गई। उसे ये समझ में आ गया कि ये ज़रूरी नहीं कि आप एक न्यायाधीश की पदवी पर हों और आप कोई भी न्याय ले लें। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि आप एक सही और सटीक न्याय लें। इसी तरह हमारे घरों में, हमारे देश में ये सब कुछ ऐसा होता आता है कि जिसका पद बड़ा या फिर जिसकी उम्र बड़ी, वह औरों की कद्र नहीं करता। मेरी कहानियाँ आपको अक्सर सीख देती हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, उसे अपने जीवन में लाना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। हमें हर इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कद्र करनी चाहिए। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार कोशिश कीजिए कि अपने से पहले दूसरे के बारे में भी सोचिए। ये सोचिए कि अगर यह काम मेरे से हुआ होता तो क्या होता। अगर आपने ये सोचने की आदत डाल ली कि अगर ये काम मुझसे हुआ होता तो क्या होता, तो आप दूसरे के बारे में भी सोच पाएंगे। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हों और आप इन्हें पूरा सुनते हो, तो इसे ज़रूर सुनें और औरों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आपने कहानी पूरी सुनी है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपको कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
तो मेरी सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। थैंक यू।